हाँ ध्यान दें, तो कल हमने पढ़ा था ट्रांस हिमालय, और आज हम पढ़ेंगे हिमालय का दूसरा भाग महान हिमालय। कौन सा? महान हिमालय। महान हिमालय। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या ग्रेट हिमालय। इस हिमालय से भी बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये इसके बहुत सारे नाम हैं, बहुत से इसके नाम हैं, उपनाम जिन्हें हम कह सकते हैं। जैसे इसका एक नाम है हिमाद्री। महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है, इसको मुख्य हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? मुख्य हिमालय। इसको एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है क्या है? आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय, या इसको कहते हैं केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। हिमालय की केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। ठीक है, दोबारा ध्यान दे लें। हिमाद्री हिमालय, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय और केंद्रीय अक्षीय श्रेणी। ये जो हिमालय है, इसकी कोई अन्य पर्वत श्रेणियां नहीं है। ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से पूर्व तक सतत रूप में फैला हुआ है, लगातार फैला हुआ है। और भारत में पश्चिम में कौन सा पर्वत है? नंगा पर्वत। पश्चिम में कौन सा? नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक सीधा फैला हुआ है। दुनिया के सबसे ऊंचे जो पर्वत शिखर है, वो भी इसी हिमालय में है। इस हिमालय में बहुत से दर्रे भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय की प्रमुख चोटियों की। प्रमुख चोटियों में नंबर 1, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये है कहां पर? नेपाल चीन सीमा पर। माउंट एवरेस्ट कहां स्थित है? नेपाल चीन सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,000। ऊंचाई बराबर 88,48.86 मीटर। हम पुरानी किताबों में, इंटरनेट पर सब जगह ये आंकड़ा पढ़ेंगे 8,848 मीटर। लेकिन पिछली बार इसकी दोबारा से ऊंचाई नापी गई है, जिसमें इसकी ऊंचाई 86 सेंटीमीटर घट गई है। तो एवरेस्ट का जो अपडेट आंकड़ा है वो है 8,846.86 मीटर, यानी कि 88,48.86 मीटर। क्लियर है? इसके बहुत से नाम हैं एवरेस्ट के। एवरेस्ट को तिब्बत में, कहां पर? तिब्बत में एवरेस्ट को कहते हैं चोमोलुंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बती भाषा में। और इस चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को अलग नाम से जानते हैं। नेपाल में एवरेस्ट को कहते हैं सागर माथा। क्या कहते हैं? सागर माथा। सागर माथा। और एक और नाम से इसे जाना जाता है गौरी शंकर। किस नाम से जाना जाता है? गौरी शंकर। गौरी शंकर के नाम से भी माउंट एवरेस्ट को जाना
जाता है, जो उत्तरी भारत में और नेपाल में, उत्तरी भारत और नेपाल में दोनों जगह इसको क्या कह रहे हैं, गौरीशंकर के नाम से जाना जाता है। स्पेशली नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा का अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी। क्लियर? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। स्थल भाग पर जो भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है। और बड़ी मजे की और पते की बात यह है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी किसकी है, हिमालय की ही है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी किसकी है, हिमालय की ही है। तो 1 से 3 स्थानों तक तो आप याद रख ही लेना। कल हमने बात की थी K2 की, कंचनजंगा, सॉरी, गॉडविन ऑस्टिन। K2 का मतलब गॉडविन ऑस्टिन, ट्रांसिवाले में थी, पीओके में है। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है। अब एवरेस्ट के बाद हम दूसरी चोटी की बात करेंगे। दूसरी चोटी का नाम है कंचनजंगा, जो महान हिमालय में है। इस कंचनजंगा की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 85 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 85, जो कि हमें एनसीईआरटी में मिलती है। और इसकी एक ऊंचाई और मिलती है 85-98 मीटर, 85-98 मीटर। लेकिन क्लियर आंकड़ा ये एनसीईआरटी के अनुसार। कंचनजंगा है कहां, सिक्किम में। कंचनजंगा भारत के सिक्किम में स्थित है और भारत की पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, सिक्किम में है। प्रश्न आएगा ये, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये 2 नंबर पर थी। 3 नंबर पर लाहौत्से पर्वत। 3 नंबर पर कौन है, लाहौत्से पर्वत है। और इस लाहौत्से पर्वत की जो ऊंचाई है वो है 8501 मीटर। कितनी है, 8501 मीटर। और ये नेपाल में है। कहां, नेपाल। इसके बाद में तीसरी जो पर्वत चोटी आएगी वो आएगी मकालू। कौन सी आएगी, मकालू की जो ऊंचाई है वो है 84-81 मीटर। मकालू की कितनी है, 84-81 मीटर। एक बार में याद नहीं होगी, कम से कम 3 पर्वत चोटियां तो आप याद कर ही लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद इनकी स्थिति याद कर लेंगे ना तो भी काम चल जाएगा। और लाहौत्से और मकालू दोनों की दोनों कहां है, नेपाल में है। आज हम बाहर कर रहे हैं। नेक्स्ट, अगली जो पर्वत चोटी आएगी वो आएगी धौलागिरी। कौन सी, धौलागिरी। नंबर 4 धौलागिरी। ये भी नेपाल में। धौलागिरी कहाँ है, नेपाल में। और धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 81-88। 88 कितनी है, 81-88 मीटर। 81-88 सर, इसकी ऊंचाई 81-88 नहीं है, 81-84 है। 81-84 मीटर। कहाँ है, नेपाल में है।
इसके बाद में हम एक चोटी और पढ़ेंगे और उसका नाम है अन्नपूर्णा। कौन सी? अन्नपूर्णा। 81-26 मीटर। अन्नपूर्णा की ऊंचाई कितनी है? 81-26 मीटर है। 81-26 मीटर। 81-26 वही की वही। धौलागिरी 81-72, अन्नपूर्णा 81-26। इसके बाद में 6 नंबर पर आती है नंगा पर्वत। लगभग चोटियां तो बहुत सारी है, लेकिन हम ये 4-5 याद कर लेंगे वही काफी है। सबसे पहले हमने पढ़ी माउंट एवरेस्ट 88-48.86 मीटर। नंबर 2, दूसरी चोटी की बात करेंगे तो फिर K2 आएगी ऊंचाई के अनुसार, और K2 महान हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में थी, बीओके में थी 86-11 मीटर। दूसरी कौन सी? कंचनजंगा 85 मीटर सिक्किम में है। लाहौल से पर्वत 8501 मीटर नेपाल में। मकालू 84-81 मीटर नेपाल में। धौलागिरी 81-72 मीटर नेपाल, और अन्नपूर्णा 81-26 और नंगा पर्वत। अब सबकी ऊंचाई याद रखना तो जरूरी नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कुछ दर्रे। महान हिमालय के क्या पढ़ेंगे? दर्रे। और दर्रे स्पेशली भी हम दर्रे पढ़ेंगे स्पेशल रूप से। तो सबसे पहले तो हम जो महान हिमालय में जो दर्रे आते हैं वो जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। और इसके अलावा एक इस श्रेणी में जो दर्रा आता है वो है बुर्जिल दर्रा। दोनों दर्रे कहां हैं? जम्मू कश्मीर। जोजिला और बुर्जिल दोनों ही दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। इसके बाद में सीपकिला। कौन सा दर्रा? सीपकिला दर्रा। और इसके अलावा एक और जो दर्रा है इसमें वो है बारालापचा दर्रा। कौन सा दर्रा है? ये दोनों दर्रे HM का मतलब हिमाचल प्रदेश में दर्रे स्थित है। इसके अलावा एक दर्रा है कौन सा? माना। और एक है लिपू लेक। माना और लिपू लेक दोनों ही दर्रे उत्तराखंड में। कौन सा? माना दर्रा और लिपू लेक दर्रा दोनों कहां है? उत्तराखंड। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इनमें से। एक दर्रा है जेलेपला। कौन सा दर्रा? जेलेपला। और एक है नाथुला। जेलेपला और नाथुला दोनों ही दर्रे SK सिक्किम। जेलेपला और नाथुला दोनों कहां है? सिक्किम में है। अब दर्रों को दोबारा से दोहरा लो। जोजिला और बुर्जिल कहां है? जम्मू कश्मीर में। सीपकिला और बारालापचा हिमाचल प्रदेश। माना और लिपू लेक उत्तराखंड में। जेलेपला और नाथुला सिक्किम में। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हिमालय की कौन सी श्रेणी की? महान हिमालय। महान हिमालय के उत्तर में कौन सा हिमालय है? ट्रांस हिमालय। अब मुझे आप बताओ, कल हमने पढ़ा था इस महान और ट्रांस के बीच में
कौन सा गर्त है? ITSZ, या इसको हम कहेंगे हिंज लाइन। क्या कहेंगे? हिंज लाइन। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो गर्त है, जो गैप है, इंडस थ्रस्ट, इसको इंडस थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस थ्रस्ट या हिंज लाइन। अब इस महान हिमालय के दक्षिण में फिर एक गर्त है, और इस दक्षिण में गर्त के बाद में फिर जो श्रेणी शुरू होती है वो किसकी होती है? लघु हिमालय की। तो अब एक गर्त और बन गया ना जी। महान और लघु के बीच में MCT, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इनको भी आप याद रखना। और इस हिमालय की उत्पत्ति का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस हिमालय की उत्पत्ति होती है इयोसीन काल में। कौन से काल में? इयोसीन याद रख लेना। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो टर्सरी काल या सेनोजोइक काल या अंतिम पर्वत युग निर्माण का जो काल है अल्पाइन युग, उसी टर्सरी सेनोजोइक या अल्पाइन का कौन सा? इयोसीन काल में महान हिमालय की इस श्रेणी का निर्माण होता है। थोड़ी देर आप और ध्यान देंगे। इसी हिमालय श्रेणी में एक तो है रूपसू और वह दूसरा है देवसाई मैदान। रूपसू और देवसाई मैदान भी हिमालय की इसी श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में? महान हिमालय। इसके अलावा महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में एक घाटी पड़ती है। कौन सी घाटी? कश्मीर घाटी। कौन सी घाटी पड़ती है? कश्मीर घाटी पड़ती है। तो इस प्रकार से हमारा ये हो गया महान हिमालय।